वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से भारतीय बाजार ने काफ़ी तेज़ गति से आगे की रफ्तार पकड़ी है और आंकड़ा 80,000 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज गिरावट देखी गई है, जो कि कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो बाज़ार में कल तक चौतरफा तेज़ी दिखाई देती थी, आज कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे गिरावट भी देखने को मिली है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सेंसेक्स एट द रेट ऑफ 80,000, यानी 80,000 आज सेंसेक्स क्रॉस हो चुका है बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट देखी गई है। अब आगे क्या? सेंसेक्स फिर से 80,100 को क्रॉस कर चुका है। निफ्टी 24,325 को क्रॉस कर चुका है और लाइफ हाई से अभी भी 2,000 पॉइंट लगभग दूर है हमारा बाज़ार, यानी जो निफ्टी है करीब 2,000 पॉइंट अभी भी अपने लाइफ हाई से दूर है। अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में लगातार काफ़ी तेज़ी देखी गई है। ये तेज़ी हमेशा तो रहनी नहीं है, क्योंकि बाज़ार में अगर बड़ी तेज़ी बनती है तो थोड़ा गिरावट तो बनता है, क्योंकि अगर वन साइड बाज़ार चला तो हर कोई यहाँ से पैसा आसानी से बना सकता है, लेकिन बाज़ार में ऐसा होता नहीं है। बाज़ार में फ्लैक्चुएशन कभी भी बना रहता है। कभी आपने नोटिस किया है लगातार बाज़ार में गिरावट देखी गई थी और अभी इन दिनों में लगातार बाज़ार में तेज़ी दिखी गई है और बीच बीच में छोटे मोटे झटके बाज़ार देते ही रहता है, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे इजीली हर कोई पैसा बना सकता है और बाज़ार में इजीली पैसा बनाना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। चौतरफा तेज़ी पर आज ब्रेक लग गया है। बाज़ार ने भले ही 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, लेकिन जो सेक्टर कल तक हरे निशान में बंद हो रहे थे, आज वहाँ पर ब्रेक लग चुका है और गिरावट दर्ज की गई है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चौतरफा तेज़ी थी तो हर किसी को लग रहा था कि काफ़ी इजी है पैसा बनाना। बहुत सारे लोग हैं इक्विटी मार्केट में शेयर्स खरीद के पैसा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है इक्विटी बाज़ार के बारे में, कौन सी कंपनी में कैसे कामकाज हो रहा है, तो आपका निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर होगा तो ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है, क्योंकि एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन अगर आपको इक्विटी बाज़ार के बारे में पूरी जानकारी है, कौन सी कंपनी में कैसे कामकाज होता है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसी है, यानी पूरा अगर आपको ज्ञान है तो आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में भी निवेश कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाज़ार के बारे में कितना ज्ञान है। देखिए, आज निफ्टी 50 ने करीब 0.65% की तेज़ी दिखाई है। निफ्टी बैंक में देखिए करीब आधा % की गिरावट दर्ज की गई है, यानी जो तेज़ी चौतरफा थी आज वो चौतरफा तेज़ी दिखाई नहीं दी है। भले ही बाज़ार ने 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी गिरावट देखी गई है। निफ्टी मिड कैप 100 1.20% प्लस जाकर बंद हुआ है। उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, क्योंकि बाज़ार में लास्ट में सेटलमेंट होता है। निफ्टी 100 करीब आधा % से ज़्यादा की तेज़ी दिखाकर बंद हुआ है, 0.66%। निफ्टी 200 0.76% की तेज़ी। निफ्टी स्मॉल कैप करीब आधा प्रतिशत की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी आज का हीरो है। निफ्टी आईटी ने आज 4% से ज़्यादा की भारी तेज़ी दिखाई है। बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन जिस हिसाब से आईटी ने वापस बाउंस बैक किया है, एक ही दिन में 4% से ज़्यादा की तेज़ी
दिखाने को कामयाब हुआ है। निफ्टी मेटल में 0.80% की तेज़ी देखी गई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज गिरावट दर्ज की गई है, यानी चौतरफा तेज़ी। इसीलिए मैंने बोला कि आज बाज़ार में नहीं देखी गई है। 0.67% की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी फार्मा में 1.45% की भारी तेज़ी देखी गई है, यानी करीब 1.5% की तेज़ी यहाँ पे आई है। निफ्टी एफएमसीजी 0.60% की तेज़ी यहाँ पे भी देखी गई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पे करीब 0.25% की गिरावट दर्ज की गई है, 0.75%। यानी बैंक्स भी डाउन थे, प्राइवेट बैंक भी डाउन है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी डाउन है। निफ्टी कंजम्पशन में भारी तेज़ी है 1% से ज़्यादा की। निफ्टी हेल्थ केयर में भारी तेज़ी है 1% से ज़्यादा की, 1.33% से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर भी 1% की गिरावट देखी गई है। एमएनसी यहाँ पे 1% की तेज़ी देखी गई है। निफ्टी 500 0.69% की तेज़ी देखी गई है। निफ्टी पीएसयू बैंक में करीब 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी ऑटो में भारी तेज़ी है 2% से ज़्यादा की, यानी कहीं ग्रीनरी है तो कहीं पे लाल निशान भी बंद हुआ है। जो तो चौतरफा तेज़ी दिख रही थी उस पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ब्रेक लगा है आज। यही कारण है कि मैं आपको आए दिन बोलते रहता हूँ कि बाज़ार में अनसर्टेनिटी एनी टाइम बनी रहती है। अनसर्टेनिटी अगर रहेगी तो बाज़ार में एक तरफा तेज़ी कभी भी नहीं रह सकती। बाज़ार अगर इतनी बड़ी तेज़ी दिखाता है तो गिरावट भी कभी भी आ सकती है। तो आप अगर कुछ भी निवेश करते हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। अगर आपने तेज़ी को देखकर ही निवेश किया है तो आप समझिए कि ये निवेश आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी भी आती है और गिरावट भी आती है। बाज़ार दोनों साइड ही चलने वाला है। तो जो भी आपको निवेश करना है लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, लेकिन पैसा आपको वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही करने की ज़रूरत है। बाज़ार की तेज़ी को देख के बिल्कुल भी आपको निवेश करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी एनी टाइम बनी रहती है। जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए तो बेटर है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर एफडी करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे जोखिम हर समय बनी रहती है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार की जोखिम के अधीन काम करता है। तो जो भी आप निवेश करें इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी तरह से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही निवेश करने के लिए जाने की ज़रूरत है। नो गारंटेड रिटर्न, कोई भी गारंटेड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के बारे में आपको सोचना है। बाज़ार की गिरावट का अगर डर लगे तो समझिए ये निवेश आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाज़ार ऊपर जा रहा है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब बाज़ार गिरता है उस समय आपके पास में कितना पेशेंस है, कितना आप बियर कर सकते हो नुकसान को, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप समझिए कि ये निवेश आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलना है। आगे भी बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो भी निवेश करना है सोचकर समझकर ही करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।